नमस्कार, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। आप सभी से आज हम बातचीत करेंगे अक्षय तृतीया के महापर्व के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आ माने नहीं और क्षय माने नुकसान। अक्षय जो शब्द है वो ऐसा शब्द है कि वास्तव में अक्षय फल की प्राप्ति देता है। और अक्षय तृतीया के त्यौहार को हम क्यों मनाते हैं और इस पर्व को मनाने के पीछे आखिर क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, ये भी आज आपकी शंका का निराकरण हम कराएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख महामंडलेश्वर आचार्य पूर्णानंद जी महाराज। और मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम जी के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी तीनों लोकों में और कण कण में विद्यमान हैं, यानी कि कलयुग में भी भगवान परशुराम जी हैं। भगवान परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि इनका नाम पहले राम हुआ करता था और जब इनको देवादिदेव महादेव ने परशु नाम का शस्त्र दिया तब इनका नाम परशुराम हुआ। तो परशुराम जी के बारे में ज़्यादा जानेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक ज्योतिष संस्थान के महामंडलेश्वर आचार्य पूर्णानंदपुरी जी महाराज। गुरु जी, क्या कहेंगे भगवान परशुराम जी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो वरुण न्यूज चैनल के लिए जितने भी दर्शक हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया महापर्व पर भी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ भगवान विष्णु ने अवतार लिए। उन अवतारों में 10 अवतार एक बार कहा जाता है, 24 अवतार एक बार कहा जाता है। उन दोनों अवतारों में भगवान परशुराम का प्रमुख नाम लिया जाता है। और जो अवतार हुए उन अवतारों में भगवान ने लीला की और लीला करने के बाद परमधाम को चले गए। चाहे वो राम के रूप में आए हों, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए हों, किसी रूप में आए हों, मत्स्य में आए हों, कच्छप में आए हों, भगवान आए, लीला की और चले गए। केवल एक अवतार ऐसा है उन 24 अवतारों में कि वो हर युग में यहाँ विद्यमान है। वो है भगवान परशुराम। और परशुराम, जैसे कि हमसे पहले ही प्रदीप जी ने सब कुछ बता ही दिया कि राम हुए 3। एक दशरथापत्यम राम, दशरथ जी की संतान जो थे वो राम। एक वासुदेव की संतान राम, जिनको बलराम कहते हैं। और एक जमदग्नि की संतान राम। जमदग्नि की संतान माने परशुराम। तो परशु धारण करने से वो परशुराम हुए। बलाधिक्यम राम, जिनमें ताकत ज़्यादा थी, बल अधिक था, इसलिए वो बलराम। और भगवान राम राम। तो ये 3 राम हुए और तीनों रामों ने पराक्रमशाली थे। किंतु वो 2 राम आए, लीला की, लीला करने के बाद स्मरण करके और वो परमधाम को चले गए। किंतु भगवान परशुराम उस समय भी थे, द्वापर में भी, त्रेता में भी। जिस युग में आप जिस कथा को सुनेंगे उस कथा में भगवान परशुराम विद्यमान रहते हैं। किंतु विडंबना यह है कि उन परशुराम को हम लोगों ने एक जाति की बंधन में बांध लिया। कभी भी भगवान किसी जाति विशेष नहीं हो सकते। भगवान कण कण में व्याप्त होने वाले हैं। भगवान प्राणी मात्र के भगवान होते हैं। जितने लोग इस संसार में हैं उन सब के भगवान भगवान होते हैं। किंतु हम लोगों ने, कलियुगी लोगों ने, उन भगवान को भी अपनी जाति और संप्रदाय में बांट लिया। जबकि भगवान किसी के ब्राह्मणों के नेता नहीं है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, तो वो सबके भगवान हैं। इसलिए भगवान विष्णु के रूप में यदि कोई व्यक्ति परशुराम की उपासना करता है, निश्चित रूप से उसको अमोघ फल की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण ने भी भगवान परशुराम की आराधना की, इसीलिए उन्हें चक्र सुदर्शन प्राप्त हुआ। यदि साधारण मन से भगवान शिव परशुराम की उपासना करेगा तो यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कामना करेगा ना व्यक्ति, वो निश्चित उसको प्राप्त होगी। हम लोगों ने स्वानुभूत प्रयोग भी हैं। बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने भगवान परशुराम की उपासना की और उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। किंतु भगवान परशुराम को पूजा करने के लिए तेजस्वी बनना पड़ेगा, उनके सदृश बनना पड़ेगा। आप घोटाला नहीं कर सकते उनके समय में। आप ये नहीं कर सकते कि हम ऊपर से ब्राह्मण बन के बैठ के और उनकी उपासना करें। ये स्वीकार नहीं है भगवान परशुराम को। परशुराम को चाहिए कि जो ब्राह्मण दहकता हुआ अंगारा है वो दहकता हुआ अंगारा होना चाहिए, संध्या बंधन से युक्त होना चाहिए, शिखा सूत्र से युक्त होना चाहिए, वेद पाठ से युक्त होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति भगवान परशुराम की उपासना करता है तो निश्चित रूप से अपने फल की प्राप्ति कर सकता है। गृहस्थ लोगों को भी भगवान परशुराम की इसलिए पूजा करनी चाहिए कि भगवान परशुराम एकमात्र ऐसे हैं कि हयग्रीव के बाद भगवान परशुराम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पराम्बा जगत जननी आदि शक्ति भवानी श्री विद्या की उपासना की। और श्री विद्या के असंख्य उन्होंने ग्रंथ लिखे भगवान परशुराम ने। और श्री विद्या के अनन्य उपासक भगवान परशुराम। और वो कौन सी विद्या है? श्री विद्या के भोग भी देने वाली है और मोक्ष देने वाली भी है।
विद्याएं हमारे यहाँ होती हैं, जो विद्याएं मोक्ष दे सकती हैं वो भोग नहीं दे सकती, और जो भोग दे सकती हैं वो मोक्ष नहीं दे सकती। किंतु श्री विद्या एक ऐसी विद्या है कि संसार में भोग भी देती है और मरने के बाद मोक्ष भी प्रदान कराती है। तो ऐसी विद्या के परम उपासक भगवान परशुराम, इन परशुराम के प्रति हम सभी को नतमस्तक होना चाहिए, हम सभी को इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और इनकी उपासना निरंतर करनी चाहिए। भगवान राम भी आए और उन्होंने अपनी लीला की, और लीला करने के बाद लीला स्मरण करके और परम धाम को वो चले गए। किंतु परशुराम आज भी विद्यमान हैं और आगे भी रहेंगे। ये अवतारों में भी आते हैं, सप्त ऋषियों में भी आते हैं, सप्त चिरंजीवियों में भी आते हैं, तो चिरंजीवी भी हैं और हर कण में व्याप्त रहते हैं और सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़े पराक्रमी हैं। तो परशुराम जैसा भूतो न भविष्यति, क्योंकि इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा तेजस्वी, और क्योंकि दानवीर इसलिए कहा कि पृथ्वी का ही दान कर दिया भगवान परशुराम ने, और इसीलिए भगवान परशुराम दिन में पृथ्वी पर रह सकते हैं किंतु रात्रि निवास महेंद्र पर्वत पर करते हैं। महेंद्र पर्वत पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने पृथ्वी दान कर दी है। तो इसलिए परशुराम जैसा अवतार होना मुश्किल है। तो सभी लोगों को भगवान परशुराम की सेवा उपासना करनी चाहिए और विधि विधान के साथ इनका पूजन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ पर गुरुजी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है, जो दिव्य चरित्र है भगवान परशुराम जी का, उसके बारे में वृत्तांत पूर्वक जानकारी दी गुरुजी महामंडलेश्वर आचार्य जी ने। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया कि सभी युगों में भगवान परशुराम जी का प्रताप है, और आपने देखा भी होगा कि रामायण काल में भी जब धनुष भंग की लीला हुई थी तब भगवान परशुराम ने वहाँ पर आकर हस्तक्षेप किया था, और एक चौपाई वहाँ पर कही जाती है कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा। जब ये प्रश्न आया कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, तब भगवान श्री राम ने विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके उन्हें जवाब दिया कि हो एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर ऐसा वृतांत रामायण काल में भी मिलता है। युगों युगों में भगवान परशुराम जी के चरित्र के बारे में लोग जानते हैं, पूजते हैं और स्मरण करते हैं। आइए अब अगला मेरा सवाल होगा, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। एक किदवंती भगवान परशुराम जी के बारे में प्रचलित है। लोग कहते हैं कि एक जाति विशेष के लोगों को उन्होंने कई बार पृथ्वी से समूल नाश किया था। इस कथन के बारे में क्या सच्चाई है? लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी हैं और ये टैग लगा रखा है। क्षत्रिय भी नहीं मानते इस बात को कि क्षत्रिय विरोधी हैं, किंतु जो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं वही हम लोग आपस में राग द्वेष करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज को चलाने वाला है। जितने भी भगवान के विषय में बताया, किसने बताया? ब्राह्मणों ने, क्योंकि चाहे वो ग्रंथों के रूप में, चाहे स्मरण शक्ति के रूप में, चाहे साधना के रूप में ब्राह्मणों ने समाज को मार्गनिर्देशित किया। तो उन्हीं ब्राह्मणों ने बताया कि क्षत्रिय विरोधी भगवान परशुराम थे। किंतु भगवान अगर क्षत्रिय विरोधी होते तो जनक जैसे लोग उनके भक्त नहीं होते। जनक जैसे जो विदेह राजा थे वो भगवान परशुराम के भक्त थे। उसका प्रमाण क्या है कि भगवान शिव का धनुष परशुराम के पास था और उन्होंने संरक्षित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसके घर रखा? राजा जनक जी के यहाँ। वही धनुष सीता मैया ने उठाया था क्योंकि वो सुरक्षित उनके घर में रखा था। तो इतना उनके प्रति अगाध स्नेह था क्षत्रियों के प्रति। भगवान परशुराम का दशरथ जी के प्रति अनन्य श्रद्धा, अनन्य स्नेह था। और सबसे बड़ी बात रही कि जब भगवान राम उस रंगभूमि में पहुँचे और धनुष को तोड़ दिया तो वहाँ हजारों क्षत्रिय थे, और वो हजारों क्षत्रिय क्या विचार कर रहे थे कि हम लोगों से तो ये धनुष हिला तक नहीं, टूटा तक नहीं, जो इसको तोड़ेगा हम सब मिलकर के उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे और सीता को हम ही लेकर ले जाएंगे। अगर वहाँ परशुराम न होते तो क्या हाल होता? हजारों जो क्षत्रिय राजा एकत्रित थे और बाल्य अवस्था में भगवान राम थे, और वो मात्र 3 लोग थे, गुरु 2 भाई, राम लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र जी। तो इनके साथ में जब हजारों जो क्षत्रिय थे एकदम आक्रमण करते तो क्या स्थिति होती उस समय? तो वो स्थिति संकुलित करने के लिए, उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहाँ भगवान परशुराम का प्रवेश होता है। और वहाँ क्या होता है कि जब भगवान परशुराम उस रंगभूमि में प्रवेश करते हैं तो जितने क्षत्रिय थे वो सब अपने बाबा का नाम, अपने दादा का नाम ले लेके और प्रणाम करने लगे। तो सब लोग उनसे भयभीत रहते थे और वो परशुराम भगवान राम के आगे नतमस्तक हो गए। जब कभी युद्ध होता है, कभी लड़ाई होती है, तो हम चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को बुलाएं और वो आएगा तो सामने वाला परास्त हो जाएगा, किंतु वो जिसको हम बुला रहे हैं वो सामने वाले के ही आगे परास्त हो जाए तो क्या औकात रहेगी? तो वहाँ जो भीषण युद्ध होना था वो युद्ध केवल भगवान परशुराम की वजह से वो रुक गया,
क्योंकि जो परशुराम से भयभीत होते थे वो राजा सब भगवान परशुराम के चरणों में आ गए, और वो परशुराम थे वो भगवान राम के आगे नतमस्तक हो गए। तो इसलिए सबने समझ लिया कि राम परम श्रेष्ठ हैं। तो परम श्रेष्ठ होने का दायित्व केवल भगवान परशुराम को जाता है, उस युद्ध का विराम करने के लिए भगवान परशुराम को जाता है जी। बात रही कि क्षत्रिय विरोधी थे, तो क्षत्रिय विरोधी नहीं थे, क्षत्रियों का उन्होंने पालन पोषण किया। अगर क्षत्रिय विरोधी होते तो कहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी, तो किसी चीज़ को एक बार विहीन कर दो तो दोबारा कहाँ से आएगी, वो प्रकट होगी। तो दोबारा भी कोई कभी उन्होंने भगवान परशुराम ने राज्य नहीं किया, सिंहासन पर नहीं बैठे, दोबारा भी अगर कोई राजा बना तो वो क्षत्रिय राजा बना। तो कैसा करते थे कि पद पाके किसी को मद नहीं आए, ऐसा संभव नहीं है। तो जिस राज्य पर सिंहासन पर भगवान परशुराम क्षत्रिय का राज्य तिलक करके बैठालते थे, वो कालांतर में वो मदमस्त होता था और मदमस्त होकर के प्रजा को त्रस्त करने लगता था। जब प्रजा उससे दुखी हो जाती थी तब भगवान परशुराम साधना से आकर के उस क्षत्रिय का मान मर्दन करते थे और दूसरे योग्य क्षत्रियों को, धर्मनिष्ठ क्षत्रिय को सिंहासन पर बैठा करके चले जाते थे। ये क्रम उन्होंने 21 बार किया था। तो आतताई जो क्षत्रिय थे, जो उग्रवादी क्षत्रिय थे, उनका उन्होंने विनाश किया। जो धर्मज्ञ थे, जो शास्त्रज्ञ थे, जो धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले क्षत्रिय थे, उनका हमेशा उन्होंने संवर्धन किया। इसका उदाहरण आपके पास भगवान दशरथ भी हैं, और भगवान विदेह जो राजा थे, जनक जी जो सीता के पिता थे, वो भी उनके संवर्धन में रहते, संरक्षण में रहते थे। यहाँ पर बिल्कुल शंका का सीधे सीधे निराकरण किया है आचार्य जी ने। लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी क्षत्रिय विरोधी थे, लेकिन वास्तव में 21 बार उन्होंने इस पृथ्वी पर क्षत्रियों से विहीन नहीं किया, बल्कि जो आताताई जो राजा थे, जो वास्तव में धर्मपरायण नहीं थे, जिनकी धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, ऐसे लोगों को उन्होंने दंड दिया। और वास्तव में जो आस्था रखते थे ईश्वर के प्रति क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रियों को उन्होंने राज सिंहासन सौंपा, उनका तिलक करके उनको जिम्मेदारी सौंपी। तो यहाँ पर चलते चलते मेरा एक और सवाल गुरुजी से होगा। कहा जाता है कि दान पुण्य का पर्व है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन भवन लेना, सोना लेना, गाड़ी लेना, कपड़े लेना, गहने लेना, यानी कहने का मेरा आशय यह है कि खरीदारी करना काफ़ी शुभ माना जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्व सोने का है, स्वर्ण आभूषण खरीदने का है, दान का, पुण्य का, स्नान का पर्व माना जाता है अक्षय तृतीया। तो मेरा अगला सवाल गुरुजी से होगा कि किस घड़ी और किस नक्षत्र में इस बार अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है, और किस तरह का दान पुण्य और किस तरह की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए जिससे हमें अक्षय फल की प्राप्ति हो। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है पंडित जी ने, और प्रदीप जी चूंकि प्रश्न भी करते हैं और समाधान भी स्वयं करते हैं, तो उन्होंने समाधान पहले ही कर दिया कि अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है कि जो कभी क्षय न हो वो अक्षय होती है, जिसका कभी नाश न हो वो अक्षय होती है। तो उसके विषय में बता ही दिया, भगवान परशुराम के विषय में बता दिया। अब बात रही कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जा रही है और कब से मनाई जाती है और क्यों इसका इतना महत्व है। तो अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है कि युगादि तिथियां होती हैं हमारे यहाँ, जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, जबकि पड़वा हमारे यहाँ शास्त्रों में अच्छी तिथि नहीं मानी जाती, किंतु चैत्र की जो पड़वा होती है उसको गुणी पड़वा बोलते हैं, और उस दिन युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए उसका महत्व हो जाता है। उसी प्रकार ये अक्षय तृतीया, अक्षय माने कभी जो क्षय न हो, कभी समाप्त न हो, ऐसी तृतीया। तो इस तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए ये युगादि तिथि भी है। युग का प्रारंभ होना इसलिए युगादि तिथि कहते हैं। त्रेता युग का इस दिन प्रारंभ हुआ, और इसी के साथ साथ भगवान नारायण की सबसे प्रिय तिथि अगर वो कोई है तो अक्षय तृतीया है। इसीलिए भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ वो कभी क्षय नहीं हुआ, वो भी अक्षय हो गए, वो भी चिरंजीवी हो गए। सप्त चिरंजीवियों में भगवान परशुराम आ गए। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई व्यक्ति यदि पुण्य करे या पाप करे तो पाप का भी फल नष्ट नहीं होता और पुण्य का भी फल नष्ट नहीं होता है। इसलिए हमें सावधान होकर के अक्षय तृतीया वाले दिन अपने क्रियाकलाप करने चाहिए। उस दिन हमें पुण्य का भी फल नष्ट नहीं हो सकता और पाप का फल भी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए विवेक से जागृत रहते हुए पाप से बहुत दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। पुण्य में गरीबों की सेवा, माता पिता की सेवा हमेशा करनी चाहिए, गुरुजनों के वचनों का पालन करना चाहिए, और उसके साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, और प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के सुबह व्रत का संकल्प लें कि आज अक्षय तृतीया, भगवान हमारे इस व्रत को या हमारे इस दान और पुण्य को अक्षय फल की प्राप्ति हो, कभी नष्ट ना होने वाला फल हो, हमें प्राप्त करा दीजिए। इस भाव से प्रणाम करके भगवान को, और एक स्थान पर या पूजा स्थान पर लक्ष्मी नारायण का भगवान का उपासना करनी चाहिए। उसी के साथ भगवान परशुराम की उपासना करनी चाहिए, उसी के साथ भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और ये तीन देवताओं की अगर हम उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें पान, फूल, फल, मिष्ठान जैसी पूजा करते हैं वो करना चाहिए। इसमें जो विशेष बात होती है वो होती है सत्तू के दान की। जौ का सत्तू
भगवान को बहुत प्रिय है उस दिन। और जो व्यक्ति जौ का सत्तू का दान करता है तो निश्चित रूप से उनके जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सत्तू का पान, सत्तू का दान और सत्तू का भोग, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण को, परशुराम को सत्तू का भोग लगाओ, उसी सत्तू को प्रसाद में आप ग्रहण कीजिए। और सत्तू गरीबों में और ब्राह्मणों को दान भी करना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई वाहन हम खरीदें, बहुत सुयोग होता है। सोना खरीदना हमारे यहाँ विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय होता है स्वर्ण, इसलिए सोना भी खरीदना चाहिए। और इनके साथ में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, व्यापार प्रारंभ, ये सारे शुभ होते हैं। हालांकि इस बार की अक्षय तृतीया एक ऐसे अच्छा समय में नहीं आ रही, क्योंकि बृहस्पति भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। बृहस्पति अस्त होने से और शुक्र अस्त होने से इन दोनों में शादी विवाह सभी जितने भी धार्मिक आयोजन हैं उन पर सभी पर रोक लगी हुई है। किंतु ये अक्षय तृतीया वर्ष में एक बार आती है, इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन ये सारे काम किए जा सकते हैं। उस दिन विवाह का भी मुहूर्त किया जा सकता है, उस दिन गृह प्रवेश भी किए जा सकते हैं, उस दिन आपका वाहन, गाड़ी या खरीदारी भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अन्यथा अन्य दिनों में आप करेंगे तो अभी बृहस्पति और शुक्र दोनों अस्त हैं, तो ये शुभ कार्य वर्जित हैं। किंतु अक्षय तृतीया के दिन आप लोग ये खुशहाली के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी वक्त हमने यहाँ पर आचार्य जी का लिया, लेकिन आचार्य जी ने संक्षेप में अक्षय तृतीया के पर्व के महत्व को भी बताया और ये भी बताया गुरु जी ने कि अक्षय तृतीया के महापर्व पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बातचीत के लिए एक बार फिर मैं धन्यवाद व्यक्त करूँगा और अपने सभी दर्शकों को वरुण चैनल परिवार की तरफ से अक्षय तृतीया के इस महापर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। और इसके साथ भगवान परशुराम जी के लिए दो पंक्ति कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहा जाता है कि कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, श्राप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। इस खास रिपोर्ट के लिए राहुल वासने के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।